हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव छिकारा और एक बार फिर मैं हाजिर हूं। और जो पिछला वाला टॉपिक जो हम कर रहे थे सर्कल, उससे बहुत सारे सेशन हो चुके हैं और कुछ कंसेप्ट मैंने आपको सर्कल के बारे में पहले सेशन में ही डिस्कस किए थे और उसके ऊपर हमने एक सवाल अब तक हम कर चुके हैं। अब सर्कल कुछ नई नई चीजें भी जानेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे उसके ऊपर बेस्ड। तो शुरुआत कर देते हैं सेशन की बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, सर्कल में कुछ नई बातें जानने का वक्त आप देखिए। मान ले जाए दो सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली एक्सटर्नली टच करें या टच करें प्यारे बच्चों इंटरनली, मतलब अंदर से टच करें ऐसे। तो एक बहुत ही खूबसूरत रचना बनती है यहां पर। जब दो सर्कल टच करेंगे चाहे एक्सटर्नली और इंटरनली, तो उन दोनों के सेंटर क्या क्या बोलिए, उन दोनों सर्कल के सेंटर किनके जो टच कर रहे हैं, उन दोनों के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों एक ही लाइन में होते हैं। C1 C2 दोनों के सेंटर है, C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो तीनों एक ही लाइन में होंगे, दे विल बी कोलिनियर, वो एक ही रेखा में होंगे। कब? जब दो सर्कल टच करेंगे, चाहे एक्सटर्नली टच करें या इंटरनली टच करें। तो C1 C2 का दोनों के सेंटर है और C है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां वो टच कर रहे हैं। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं। तो जब भी कुछ इस टाइप की चित्र आपके सामने हो कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली या इंटरनली, तो ये प्रॉपर्टी काम में लाई जा सकती है। तो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, सॉरी सर्कल की। तो ये चीज भी हमें याद रहनी चाहिए। अब इससे आगे चलते हैं, कुछ नई बातें और जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मान लिया जाए तो ये एक सर्कल है बाबा और ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड है। दो क्या है? कॉर्ड है। और मान ले जाए उनको मैंने बाहर एक्सटेंड कर दिया पॉइंट पी पर। जब हम कॉर्ड को बाहर एक्सटेंड कर देते तो इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। कॉर्ड अगर बाहर एक्सटेंड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। तो अभी हम मान के चलो दो कॉर्ड है, ए बी सी डी, दोनों बाहर किया एक्सटेंड, मतलब पी पर ये मिल रही है। तो बड़ी सुंदर थ्योरम होती है एक। थ्योरम ये है बाबा, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी। देखिए, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। खास बात देखिए इसमें क्या है, जितनी भी लेंथ है वो सभी पॉइंट पी से मेजर की गई है। पॉइंट पी से उनको नापा गया है। कभी कदार जो से बच्चे कर देते पीबी इंटू बी है, ना 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 बाबा, पीए इंटू पीबी या पीबी इंटू पीए बोल लो, लेकिन सभी लेंथ आपको पी से मेजर करनी है। देखो हर जगह पी आ रहा है, पीए पीबी पीसी पीडी। बहुत ही सुंदर थ्योरम है ये। इसको बोलते हैं सीकेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? सीकेंट थ्योरम। और प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको यह भी बताया था, कोई पॉइंट पी अगर सर्कल के बाहर है, कोई पॉइंट पी अगर सर्कल के बाहर है, तो वहां से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो और दोनों की लेंथ बराबर होती है। बट यहां मैं केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, अगर आपको आपत्ति ना हो। आप चाहे तो दूसरी भी कर लो। पीटी क्या है? पीटी है टेंजेंट की लेंथ जो पॉइंट पी से ड्रॉ की गई है। अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर, लेकिन उसको ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थ्योरम ये बोलती है ये दिस इज आल्सो इक्वल टू पीटी स्क्वायर, ये पीटी स्क्वायर के बराबर भी होगा। तो बहुत सुंदर थ्योरम है, इसे हम बोलते हैं सीकेंट थ्योरम। तो जब भी इस टाइप का आपके सामने नजारा हो, मतलब पी से आपके टेंजेंट भी है और इस तरीके से सीकेंट है, तो ये थ्योरम हम लगा सकते हैं। देखिए, पीओ पॉइंट है जहां पर दोनों कोण बाहर निकालने पर कट कर रही है। अगर मान ले जाए ये कोण आपकी बाहर ना
कट करके अंदर कट करें, जरूरी थोड़ी बाबा बाहर ही कट करें, अरे अंदर भी तो कट कर सकती हैं बाबा। तो आप ये मानिए ये एक आपका सर्कल है, ये ए बी कोड है और ये सी डी कोड। अब की बार देखिए पिछले वाले चित्र में क्या हो रहा था, दोनों कोड बाहर एक्सटेंड करके कट कर रही थी, अब क्या दोनों कोड अंदर कट कर रही है। पी वो पॉइंट है जहां पर दोनों कोड अंदर कट कर रही है। जरूरी नहीं कि सेंटर हो, ये सेंटर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब थोड़ा बिल्कुल सेम, खास बात क्या, सभी लेंथ पी से मेजर होंगी, तो पी ए इंटू पी बी, ये खूबसूरती है, पी हर जगह पी आएगा, इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो सभी लेंथ हमारी पी से मेजर है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, खास पॉइंट पी। बट अब आपको पता, अगर कोई पॉइंट पी सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाना संभव नहीं है। पिछले वाले में पॉइंट पी बाहर था तो वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली थी, तो यहां पर कोई टेंजेंट की लेंथ वगैरह यहां नहीं आएगी। तो मत आने दीजिए, इससे हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे बच्चों। तो ये थ्योरम आप दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे कोण बाहर कट करे या अंदर कट करे। लेकिन बाहर कट करने में क्या होता है कि आपकी टेंजेंट भी ड्रॉ हो जाती है। तो इसके ऊपर लेना चाहूंगा एक सवाल, उम्मीद है कि सवाल आपको पसंद आना ही चाहिए प्यारे बच्चों। सवाल देखिए क्या है, ये आपका बाबा का एक सर्कल है और एक पॉइंट पी है। ये मान लेते यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई सर्कल के ऊपर पी पी। हालांकि दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, कोई पॉइंट पी सर्कल के बाहर है, तो अब क्या करें, क्वेश्चन में एक ही ड्रॉ की गई, इसको कैसे हमारे पास एक ड्रॉ करें, दो करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधे सवाल पे बात करेंगे, जो सवाल है वो सेंटर है। अगेन देखिए ये क्या बाबा आपकी कोड है, देखिए ए बी कोड है जो बाहर यहां पर पॉइंट पी पर जाके मिल गई, तो ये क्या बन गया, सेकेंड हो गई, क्या बोलिए, सेकेंड हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा और क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक तो क्या दे रखा, देखो ओपी, क्या बोला, ओपी। ओपी दे रखा हुआ क्वेश्चन में 7.5 and also you are given that AB is equal to 5, क्या बोले, AB दे रखी 5 और साथ में देखा कि रेडियस, क्या बोले, रेडियस जो ओटी रेडियस है वो दे रखी है क्वेश्चन में बाबा आपकी 4.5, कितनी बोलिए, 4.5, और सभी ये आपकी लेंथ दे रखी सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन ये है फाइंड आउट एबी, क्या बोले, फाइंड आउट, सॉरी फाइंड आउट है क्वेश्चन में, फाइंड आउट पीबी। हमें पता क्या क्या बोले करना, पीबी। क्वेश्चन है पीबी पता किया जाए। अब देखिएगा, अगेन देखिए कुछ चीजें जो आपको पहले ही बताई जा चुकी है। ये क्या बोलिए, रेडियस है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो मैंने पहले ही बताया था रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल बोलो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और क्वेश्चन में ये दे रखा रेडियस 4.5 और क्या दे रखा, पीटी, नो पीटी तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बट ओपीज कितना, ओपीज, ओपी ये कितना दे रखा, 7.5, 7.5। तो प्यारे बच्चों मुझे देखिए मैंने पहले भी कई मर्तबा आपको बताया गया है, अगर हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशन का यूज कर लें तो बहुत सारी चीजें हमारे ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो क्या मैं यहां से अगर पाइथागोरस लगाऊं, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस से मुझे ये बताइएगा क्या मैं पीटी निकाल पाऊंगा। अरे पाइथागोरस लगा लेंगे बाबा। अच्छा ए बी कितना बोलो, ए बी 5 है, इसका यूज भी अभी हम करेंगे। तो जो चीज क्वेश्चन में दे रखी पहले हमने उसको नोट कर लिया, अब इसे रफ कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन करने के लिए जगह बन जाए बढ़िया सी। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा काम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें निकालेंगे पीटी, पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने के साइड का स्क्वायर, यानी कि
7.5 का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये साइड कितने बोलो 4.5 स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। क्या यही बोलिए पाइथागोरस थ्योरम है? सिंपल थ्योरम है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री हो रहा है, तो थ्योरम क्या बोलती है कि 90 डिग्री के सामने की साइड, इसको क्या बोलते हैं विकर्ण या हाइपोटेनस, तो उसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम। तो ये तो 4.5 दे रखे और पीटी हमारे इससे बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चों पीटी स्क्वायर जरा पता करते हैं कितना आ रहा, देखिए 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर। देखिए सोल्व करने को तो हम इसको ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं कि हम इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें फिर माइनस करें, बड़े थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो बढ़िया क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 7.5 प्लस 4.5 कौन सा फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों 7×4 कितना 12 आ गया 12 और ये 3 आ गया। देखिए कितना आसानी से कितना आ गया 36। पीटी स्क्वायर कितना है मेरे बच्चों 36। तो जरूरी नहीं कि हम इसका स्क्वायर खोले, पता चला किसी को स्क्वायर खोलने में हो रही दिक्कत, सीधा हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा बिल्कुल आसान हो गई। पीटी का स्क्वायर 36, तो प्यारे बच्चों पीटी कितना आ गई 6, 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6, क्योंकि अब हमने पीटी में निकाल ली 6। तो पाइथागोरस थ्योरम को कम ना आके ये बड़े काम की चीज है। उम्मीद है कि ये सारी कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी और आसान भी लगी होगी, नो डाउट। इसे कर देते रब ताकि स्पेस बने आगे की कार्रवाई के लिए। बट देखिए सवाल यह है पॉइंट पीबी। अब पीबी देखिए अभी अभी मैंने बताया था एक थ्योरम, जब पॉइंट बाहर होता पी, पीटी इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट और पीबी क्या सेकेंड। तो याद करो हालांकि उसमें दो कोड थी जो कट कर रही थी, बट हमें अरे एक कोड भी है तो क्या दिक्कत है। ओवल द खास बात क्या सेकंड थ्योरम की, सभी लेंथ कहां से मेजर होती पी से। तो थ्योरम जल्दी बोलो क्या पी ए इंटू पीबी। अब अभी मैंने बोलो बताई थी पीछे वहां दो कोड थी जो कट कर रही थी बाहर पी पे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर एक ही कोड है। तो पी ए इंटू पीबी खास बात क्या सभी लेंथ पी से मेजर होती है। इक्वल टू कितना बोला जो टेंजेंट है पी से उसकी लेंथ का स्क्वायर। कितनी खूबसूरत थ्योरम है। तो व्हाट इज बोलो पीए, पीए तो पता ही नहीं बाबा, इसे मान लेते पीए को एक्स ले लो, तो पी एक्स है और पी बोलो पीबी, व्हाट इज बोलो पीबी। हालांकि पीबी हमें पता करनी है लेकिन चूंकि ये 5 भी क्वेश्चन में दे रखा, इसका भी यूज कर ले बाबा। तो पीबी कितने होगी बोलो एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 और व्हाट इज बोलो पीटी 6। अब ये हमने निकाल के तो 36 आ गई। अब देखिए अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें। और अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना बताया नहीं है कुछ खास, तो मुझे नहीं, लेकिन उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने मन मंदिर में सोचो 36 को दो ऐसे नंबर में तोड़ो जिनमें डिफरेंस कितने का 5 का है। बाबा ये x है तो ये x प्लस 5 है, ये इससे 5 ज्यादा है, ये जो भी नंबर होगा इससे 5 ज्यादा होगा। तो अपने मन में जरा सोचिए 36 को जरा तोड़ने की कोशिश करो दो नंबर में जिनके बीच में डिफरेंस 5 है। जैसे मान लिया 2 गुणा 18, ना 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 बाबा इनमें डिफरेंस देखो 5 का नहीं है, तो इसका 2 गुणा 18 नहीं है। फिर मैंने आगे थोड़े 3 गुणा कर बोलो 3 गुणा 12 3 36 होते हैं, लेकिन डिफरेंस देखिए 5 का नहीं है, तो इसका ये भी मामला गलत है। अब आगे चलो 4 गुणा 9, बात बन गई। देखिए इन दोनों डिफरेंस 5 का, देखिए इसको अगर ये x 4 है तो x प्लस 5 कितना जल्दी बोलिए 9 होगा ना, 4 प्लस 5 9। तो ये कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। देखिए तो इस तरीके से थोड़ा हम अगर दिमाग का यूज करेंगे, थोड़ा सोचेंगे विचारेंगे, तो कैलकुलेशन आसान बड़ी आसानी से हो सकती है। तो प्यारे बच्चों एक्स के लिए कितना एक्स इज
4, तो यहां से मेरा एक्स आ गया 4, और मेरा सवाल क्या था, फाइंड आउट पीबी। अब देखिए पीबी निकाल लीजिए सब लोग। पीबी होगा कितना, पीबी कितनी होगी, पीबी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। हालांकि अरे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अरे एक्स प्लस 5 पीबी तो है, और एक्स प्लस 5 कितना बोलो 9। तो आपको सीधा पीबी बोलो कितना आगे, जल्दी बोलो 9 आ गया बाबा। पी एक्स है और पीबी कितना है, एक्स प्लस 5, ये 4 और ये 9 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस 5 9 है, मतलब पीबी कितना है 9 है। तो आंसर इज 9 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन आसान की जा सकती है, और सेकंड थ्योरम के ऊपर बहुत ही बढ़िया सवाल, इससे कई चीजें हमने साधी, देख कि कैलकुलेशन कैसे आसान करें, और दूसरा सेकंड थ्योरम का यूज भी सीख लिया। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं सर्कल के ऊपर। उम्मीद है कि आपको सर्कल में काफी सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी, बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है, मेरे शब्दों के साथ में आपको सफर करना है, तो दिक्कत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हर चीज आपकी डिस्कस होगी। तो सवाल प्यारे बच्चों देखिए क्या है, सवाल ये है, ये एक सर्कल है बाबा, और ये दूसरा सर्कल है, यस, और ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है, जो इसकी भी और इसकी भी। मान ले ये यहां से टच कर रही ए पर, इससे टच कर रही बी पर, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। और सी क्या उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सी क्या उन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और क्वेश्चन में देखिए यहां से भी एक क्या बोलिए नई टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, कुछ ज्यादा ही टच कर गए हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट में कर रहे हैं टच, तो सी का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और पॉइंट सी से भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो देखिए सवाल क्या, देखिए प्यारे बच्चों सवाल ये है, फाइंड आउट एंगल एसीबी। फाइंड आउट एंगल बोलो क्या, हमें एंगल एसीबी पता करना है, एंगल एसीबी। देखिए प्यारे बच्चों बात हो रही एंगल की, ठीक है, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको कई मर्तबा बताया है कि अगर हमें जो बेसिक चीजें मालूम है उनका यूज कीजिए आप पहले, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। देखिए क्या ये दोनों टेंजेंट पॉइंट मान लेते हैं कि पी जहां पर कट कर रही है, अब देखिए इससे क्या बनेगा, देखिए पॉइंट पी से, देखिए पॉइंट पी से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट, बड़े वाले सर्कल ऊपर दो टेंजेंट। याद करो मैंने आपको बताया था एक मर्तबा कि अगर ये आपका सर्कल है बाबा और किसी बाहरी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की, याद करो कोई पॉइंट पी अगर सर्कल के बाहर होता तो मैंने आपको बताया था वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, याद करो, और दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है बोलो, बराबर होती है। तो पी L1 बराबर पी L2। तो खास सूचना जनहित में जारी, तो पी पॉइंट से बड़े सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट पी और पीसी, पी और पीसी, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बात ये एंगल की हो रही है, हमें निकालना एंगल, तो इसको हम एंगल टर्म्स में यूज करेंगे। कैसे, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके सामने एंगल अगर मान लिया जाए ये है कितना बोलिए, अल्फा ले लो, अल्फा, तो इसके सामने का ये एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं इस ट्रायंगल में बराबर है। क्यों बराबर है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट पी पीसी, दोनों की लेंथ बराबर। अब देखिए छोटे वाले ट्रायंगल पाओ, छोटे वाले ट्रायंगल पे अगेन पॉइंट पी से देखिए दो टेंजेंट पीबी और पीसी, दोनों की लेंथ बराबर है, तो अगेन इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो इस ट्रायंगल में चूंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल अगर ये बीटा है, ये क्या बात प्यारे बच्चों, बीटा है, तो ये एंगल जो बी है ये भी बोलो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, इसलिए यहां लिख रहा हूं तो थोड़ा घाचा पाचा ना हो जाए, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, ये बीटा तो यही बीटा, क्यों, ये दोनों भुजाएं बराबर आ रही है ट्रायंगल में। अब देखिए लेकिन हमें एंगल कौन सा निकालना है, एसीबी, अल्फा एसीबी कौन सा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और याद करो प्यारे बच्चों
इसे मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। तो ट्रायंगल एबीसी में आओ, ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल को जोड़ के बराबर कर दो 180, बस अब काम बन जाएगा। तो एंगल ए बोलो कितना है, अल्फा। एंगल कौन सा बोलो, बी कितना, भी बीटा। और एंगल बोलो सी कितना, सी अल्फा प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया बोलो, 180 डिग्री, 180 डिग्री। हम बात करें ट्रायंगल एबीसी में, बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 हो गया। तो देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना, जल्दी बोलिए 180। तो एल 2 से कर दो भाग, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया बोलो, कोण एसीबी यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। बहुत ही सुंदर सवाल। क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन अब तक इसका यूज नहीं करता। कौन सी चीज, किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। किसी सर्कल में बाहरी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर, और दोनों की लेंथ बराबर होती है। इसका यूज भी हमने किया, और उसका हमने आगे यूज किया ट्रायंगल में, जब दो भुजाएं बराबर होती है उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम सर्कल में ऊंचे मकाम पे जा रहे हैं, और वही हमेशा की तरह सभी टाइप के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आप जब भी कोई चैप्टर देखेंगे, आप बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, इस तरीके से, बीच से कोई छलांग ना लगाए। अगर आप चाहते हो उसे कोई तकलीफ ना हो, तो प्लीज शुरू से आप उसे देखें। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए जो पहली बार देखे, और कृपया कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।